हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगे, यानी द 10 मिनट शो के अकॉर्डिंग 10 मिनट में 50 प्लस सवाल। तो आइए हम बिना देरी करते हुए अपने कंटेंट की तरफ फोकस करते हैं, इसीलिए नो बहस ओनली फोकस। इस सीरीज का नाम हमने रखा है, क्या नाम रखा है? झटपट रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्या नाम रखा है? झटपट रिवीजन सीरीज। ये हम यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए टारगेट करके लेके चल रहे हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए इनको ले सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन, जिसमें हम विज्ञान के 10 मिनट में 50 प्लस सवाल करवाएंगे। कितना? 10 मिनट में 50 प्लस सवाल। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि जो प्रकाश वर्ष होती है, यानी कि जो लाइट ईयर होता है, आपकी किसकी इकाई है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यानी हर्ट्ज से आप क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 3, एक हर्ट्ज पावर में कितने वाट होते हैं? यानी कि जो एक अश्व शक्ति होती है उसमें कितने वाट होते हैं? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्प देता है किसका? जड़त्व का। यानी न्यूटन का गति का नियम ये कहता है, पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर आप कोई बा बल न लगाए, यानी कि जो बा फोर्स न लगाएं। और दूसरा इसका नियम है, क्या है? F बराबर ma। ठीक है, और थर्ड लॉ है इसका जो न्यूटन का, क्या है? एक्शन हैज अ रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे तीर का धनुष से निकलना, बंदूक से बंदूक की गोली निकलना, ठीक है, और रॉकेट का उड़ना, ये सब न्यूटन के थर्ड लॉ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? यानी एक्स किरणें डिस्कवर्ड बाय कौन? रॉन्टजन। रॉन्टजन, यानी एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। विद्युत चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 8, एमआरआई, यानी जो आप एमआरआई कराते हैं मशीन में, यानी निम्न में से प्रयोग होता है किसमें? चुंबकीय तरंग में। क्वेश्चन नंबर 9, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी कि जो आपकी ध्वनि होती है उसका वेग किसमें होता है? अधिकतम ठोस, यानी कि सॉलिड में। आइए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? यानी कि जो आपकी ध्वनि होती है उसका वेग अधिकतम किसमें होता है? सॉलिड, यानी कि ठोस में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी जो डायनेमो होता है वो क्या करता है? उसका कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये क्या है? ये भारतीय शोध रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है किसका है? नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 15, पायस एक कोलाइड होता है, मतलब द्रव्य पर द्रव्य का। क्वेश्चन नंबर 16, उष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा, यानी कि जिसको हम Hg कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17, कि परमाणविक नाभिक किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 19, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, यानी कि जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, पानी का पीएच मान होता है कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 23, खाने का सोडा है यानी कि जिसको आप घर में प्रयोग करते हैं, खैनवा सोडा जिसको बोलते हैं, कि खाने का सोडा है किसका है? सोडियम बाई कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 24, नीला थोथा क्या है? यानी नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? यानी जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा आपको? H2O। क्वेश्चन नंबर 27, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला है यानी कि CH4 धान की खेती यानी कि धान के पुआल वगैरह से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार आपका स्टार्च में। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 30, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम आपका क्या है? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन है क्या है? प्रोटीन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है यानी मानव शरीर में विटामिन ए का स्टोरेज कहां होता है? आपके यकृत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है यानी कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा आपके कहां पाई जाएगी? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? यानी कि जो आपका एड्स है, इसका एक वायरस है HIV, उसके अकॉर्डिंग होता है। कब होता है आपका एड्स? निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से यानी कि ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 38, एक सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक मानव में, जो सामान्य मानव हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 के जोड़े में ये रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? यानी जो आयरन होती है उसका सर्वाधिक मात्रा किस फल में पाया जाता है? आपके सेब में। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन है? यानी कि कौन सा हार्मोन को आप लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? कौन सा हार्मोन है? आपका एड्रीनेलिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव पाचन तंत्र में किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? कहां होता है? आपके छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 42, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43, चाकू से कौन सी धातु को काटा जाता है? सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 44, आरसीबी का जीवन काल कितने डेज का होता है? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है आरसीबी का जो जीवन काल होता है कितना दिन होता है? 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग है? यह व्यस्त है तभी मनुष्य जीवित है। अगर जिस दिन ये अपनी व्यस्तता खो दी, उस दिन मनुष्य भी इस धरती से चला जाएगा। इसीलिए इसको बिजी अंग कहा गया है। यानी मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। क्वेश्चन नंबर 46, पोलियो रोग किसके कारण होता है? यानी कि पोलियो रोग किसके कारण होता है? आपके विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 48, मानव नेत्र में किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहां बनता है? आपके रेटिना दृष्टि पटल पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, लेंस की क्षमता मापी जाती है यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर में। क्वेश्चन 50, ईसीजी किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क के। क्वेश्चन नंबर 51, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण यानी कि ये जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 42, हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस आपके शरीर के किस अंग को डिफेक्ट करती है यानी डिफेक्टेड करती है? वो कौन सा अंग है? आपका यकृत। ठीक है। तो इसमें हम आपको 50+ साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो कि हर एक एग्जाम में आए हुए थे। मैंने उन्हीं एग्जामों को पुटअप किया है जो बार बार आपके हर एक एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन। मैंने इस पे बहुत से टॉपिक को कवर करा दिया है। आप लोग जाइए, इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जो झटपट रिवीजन सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट जिसमें हमने आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और ये साइंस करवा ही दिया।
ऐसी ही तमाम वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिए, शिवम स्टडी स्टेशन। ठीक है, हमारे इस चैनल पे आपको क्या होता है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे, यूपी पुलिस, एसआई, सीटेट, ठीक है, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, आर्मी एंड एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, टारगेट ऑल एग्जाम, यानी जो सभी एग्जाम है उनको टारगेट करके हमारे इस प्लेटफॉर्म से उनकी तैयारी कराई जाती है, यानी कि सफलता में आपका जो है शिवम स्टडी स्टेशन साथ देगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद एंड थैंक यू।